जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने भक्त श्रोताओं को कथा सुनाई, अपने ग्रामवासियों को, तो उसमें उनका जो भाई था धुंधकारी, उसका उद्धार हो गया, उसका मोक्ष हो गया। लेकिन सारे ग्रामवासी ऐसे के ऐसे ही रह गए। भाई जब सबने कथा सुनी तो सबका उद्धार, सबका मोक्ष होना चाहिए था, सबके लिए रथ आना चाहिए था, लेकिन सबके लिए विमान नहीं आया। तो उन्होंने इस बात को पूछा कि एक बात बताइए आप हमें कि जब सबने उतनी ही निष्ठा से, उतनी ही प्रेम से और उतने ही भाव से कथा को श्रवण किया, तो हम जानना ये चाहते हैं कि केवल धुंधकारी ही मुक्त क्यों हुआ? वो तो प्रेतात्मा था, अपने दुष्ट कर्मों के कारण वो महाप्रेत हो गया था। तो ऐसे प्रेतात्मा का आपने उद्धार कर दिया, उसके लिए विमान आ गया। और लेकिन हम जैसे साधारण जीव जो पुण्य करते रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं, उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? तब उन्होंने ये बात कही कि श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोत्र संशय। आपके श्रवण के भेद से फल में भेद हो गया। यानी कि धुंधकारी ने जो कथा श्रवण की ना भगवान की, उसने श्रवण की, अब एक बांस का साधन लेकर के वो उसमें अंदर बैठा हुआ था, लेकिन कथा विश्राम होने के बाद वो मनन भी करता था और उस कथा को दोहराता था, निधिध्यासन करता था कि इसकी इस बात का क्या पर्याय था, व्यास जी ने ऐसा बोला तो इसका क्या भाव था। तो बोले कि श्रवण करने के बाद में मनन किया, मनन करने के बाद में निधिध्यासन किया और उससे उसकी भक्ति पुष्ट हो गई, तो उसको पूर्ण फल प्राप्त हुआ, तो उसका मोक्ष हो गया। लेकिन ग्रामवासियों ने सुना और श्रवण करके न तो मनन किया और न